नमस्कार सभी को। आशा है आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आज बस एक बहुत छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ और मुझे कुछ कहना है। आप जानते हैं कि आज ओईएस में एक और पॉपअप आया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है, तो कृपया इसे ज़रूर देखें। और मैं यहाँ आकर बस मिस्टर मुफारा के व्यक्तिगत संदेश के बारे में कुछ कहना चाहता था। मैं मिस्टर ऐश मुफारा के साथ खड़ा हूँ और उनके फैसले का समर्थन करता हूँ। इस समय बहुत सी बातें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन मैं मिस्टर ऐश मुफारा के दिल को जानता हूं और मुझे पता है कि आज जो उन्होंने पोस्ट किया वह उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा। मैं हमारे व्यवसाय को जानता और प्यार करता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारा व्यवसाय न तो रुका है, न ही रुकने वाला है। मुझे विश्वास है कि यह आगे बढ़ रहा है और भी बेहतर, मजबूत और ठोस बन रहा है, क्योंकि हमारे पास मिस्टर ऐश मुफारा के साथ एकजुट दृष्टि है। वह बड़ा, साहसी, सुंदर सपना या वह बड़ा, साहसी, सुंदर ताना बाना बुना जा चुका है और वह दुनिया के सामने प्रकट होगा। मुझे नहीं पता कब, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह बड़ा, साहसी, सुंदर ताना बाना सपना वह पहले से ही मौजूद है। तो याद रखो, और मैं ये बात खुद से भी हमेशा कहता हूँ, सब कुछ सही समय पर, सही जगह पर और जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। जो सवाल मैं खुद से पूछ रहा हूँ और आप सभी से पूछ रहा हूँ, क्या हम तैयार हैं? क्या हम श्री ऐश मुफारा के साथ खड़े हैं? तो अगर आप तैयार हैं या अगर आप श्री ऐश मुफारा के साथ खड़े हैं, तो कृपया अपने शब्द बोलें। इसे खुलकर कहें, इसे साझा करें, अपने दिल की बात कहें। मैं इस मौके का इस्तेमाल एक घोषणा करने के लिए भी करना चाहता हूँ। इस क्षण से मैं आधिकारिक रूप से किसी भी तीसरे पक्ष या किसी और को अपने YouTube चैनल पर स्ट्रीम करने की अनुमति नहीं देता हूं। मेरे YouTube चैनल पर जो भी संदेश स्ट्रीम किया जाएगा, उस पर मेरा नाम होगा। ठीक है? अगर किसी ने आज या इस समय के बाद कुछ भी पोस्ट किया है, तो वह अनुमति नहीं है। तो आज का मेरा संदेश बस इतना ही छोटा था। यहाँ आकर मेरा छोटा सा संदेश सुनने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप उत्साहित हैं, क्योंकि मैं हूँ। मैं बहुत उत्साहित हूँ और हमारे व्यवसाय के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और याद रखिए, बड़ा, साहसी, खूबसूरत सपना और हम सभी एक ही दृष्टि साझा करते हैं। यहाँ होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते और आपको एक शानदार दिन की शुभकामनाएं। मुझे YouTube पर एक टिप्पणी मिली थी और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उस व्यक्ति ने पैराग्राफ के अंत में कहा था, मुझे वास्तव में आपकी यह व्याख्या सुनने में दिलचस्पी है कि आप मानवता को बचाने का क्या अर्थ समझते हैं और आप इसे व्यावहारिक रूप से कैसे हासिल करेंगे। अब वह पूरी टिप्पणी चैनल पर वीडियो के नीचे देखी जा सकती है। सेलिंग फॉरवर्ड, जिसे यहाँ दिखाया गया है, सेलिंग फॉरवर्ड एक गाने या एक बैलाड का नाम है। इसकी विशेष प्रेरणा एक बिजनेस अपडेट से आई थी, जिसमें तूफान से बाहर निकलकर शांत पानी और साफ आसमान की ओर बढ़ने की बात की गई थी। आप जानते हैं, यह जीवन के लिए एक रूपक है जो आम तौर पर जीवन के बारे में एक अच्छा महसूस कराने वाला संदेश है। ऐसा संदेश जो मैं वर्षों से देता आ रहा हूं और जिसे जारी रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन उस टिप्पणी पर वापस आते हुए मैं मानवता को नहीं बचा सकता। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मानवता को बचाने की जरूरत है, लेकिन एक व्यक्ति मानवता को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। और यह एक वाक्यांश है जिसे मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं और काफी बार करता हूं। और मैं मानवता को ऊपर उठाने में मदद कर सकता हूं। देखिए, मेरे काम के संदर्भ में मानवता को ऊपर उठाना हमारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जगाने के बारे में है, जो हम सभी के अंदर हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें। आप भी ऐसा कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कैसे। खैर, आप वही तरीका अपना सकते हैं जो मैं अपनाता हूँ, चेतना को बदलने में मदद करके, है ना? लोगों को उनके आंतरिक संवाद को नए सिरे से देखने के लिए आमंत्रित करके, ये दिखाते हुए कि एक विचार कैसे पूरी जिंदगी को फिर से संतुलित कर सकता है। जिन वेबिनार्स में मैं बोलता हूँ और मेरी ज्यादातर किताबें वे ठीक यही करती हैं। वे एक तरह से सीमाओं से संभावनाओं की ओर पुनर्निर्देशन की चिंगारी जगाती हैं। मैं यह भी करता हूं जुड़ाव के माध्यम से उपचार करके, चाहे वह शिक्षण हो, गीतात्मक कहानी कहने के रूप में हो या बोले गए विचारों के रूप में। आप जानते हैं, मैं जो भी बात कर रहा हूं उसमें हम उपचार को आसान बना सकते हैं, ऐसे स्थान बनाकर जहां लोग खुद को देखा हुआ, सुरक्षित, सुना हुआ और समझा हुआ महसूस करें। यह केवल मानवता को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि मानवता को संपूर्णता में स्थिर भी करता है।
मैं ये भी करता हूँ रचनात्मक क्रिया को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करके। हम केवल बैठकर परिवर्तन के बारे में बात नहीं करते, उसे अपनाते हैं, उसे कला में, संगीत में, अपनी गतिविधियों, गीतों और वीडियो में उतारते हैं। ये चीजें दोस्त आत्मा की दवा जैसी है और इन्हें भावनात्मक ऊर्जा को ऊंचा उठाने और करुणामय कार्यों की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। और अंत में मैं ये भी करता हूँ, रोजमर्रा के रहस्यवादी को सशक्त बनाकर, एक तरह से लोगों को दिखाकर कि हमें किसी गुरु या व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जो हम करना चाहते हैं उसे शुरू करने के लिए हम ही साधन है। मानवता को ऊपर उठाना मतलब दूसरों का मार्गदर्शन करना, ताकि वे यह पहचान सकें कि उनके अपने विचार, उनकी मान्यताएं और उनके चुनाव दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, है ना? और मैं ये सब और भी बहुत कुछ अब करता हूँ। मेरे लिए यह एक चुनाव से शुरू होता है, एक विचार, करुणा का एक क्षण जो करुणामय कार्य की ओर ले जाता है और वह सकारात्मक बदलाव लाता है। और मेरे लगभग सभी वीडियो, वेबिनार और जो किताबें मैं लिखता हूं, वे किसी न किसी रूप में इसी विषय को लेकर चलते हैं। यह सकारात्मक बदलाव हमेशा एक फुसफुसाहट से शुरू होता है ना? ये कुछ-कुछ बाइबल के उस श्लोक की तरह है, 1 किंग्स में। एक श्लोक है जो एलियाह का वर्णन करता है और वह भगवान से मिल रहा है, न तो किसी प्रचंड हवा में, न किसी भूकंप में और न ही किसी जलती दहाड़ती आग में, है ना? बल्कि उस शांत धीमी आवाज में बदलाव शुरू होता है, जैसे हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार के रूप में जो जीवन की उथल-पुथल और शांति के बीच चुपचाप बहता है। अब ये अचानक है, ये तेज नहीं है, ये घमंडी नहीं है, बस मौजूद है। और ऐसा एक विचार किसी खास सवाल को पूछ सकता है या मिन्नत कर सकता है। और वह यह है, क्या हो अगर मेरी मौजूदगी या जो कुछ मैं करूं वह किसी और के लिए एक उत्प्रेरक बन जाए, ऐसी कोई चीज हासिल करने में जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे पाएंगे या हासिल करेंगे। और वह विचार, जैसे हर विचार, कार्रवाई की ओर ले जा सकता है ना? कार्रवाई जो शरीर की भाषा है, बदलाव लाती है। एक कार्रवाई, हमने सुना है कि हर दिन कुछ अच्छा करो, है ना? एक कार्रवाई, एक हाथ बढ़ाना, शायद कोई सच्चाई बोलना, किसी को टूटा हुआ नहीं बल्कि बनता हुआ देखना। और फिर करुणा चलती है, दान के रूप में नहीं बल्कि जुड़ाव के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं बल्कि पहचान के रूप में। समझे? हम यहाँ इंतजार करने नहीं आए हैं। हम यहाँ ब्रह्मांड के उतार चढ़ाव के साथ चलने के लिए हैं, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उसका हिस्सा हैं। इसी कारण हम शक्तिशाली हैं और हम यहाँ उन चीजों का अनुभव करने के लिए हैं जिन्हें हम अपनी सबसे जंगली कल्पनाओं में सोचते हैं। लेकिन इंसानियत के बारे में फिर से वापस आते हैं, है ना? हम यहाँ सुधारने के लिए हैं, हर चुनाव को संपूर्णता की ओर एक कदम बनाने के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। अब इस बारे में सोचिए, अगर एक झील पर कंकड़ लहरें और हलचल पैदा करते हैं जिससे हर देखने वाले की नजर में उसका रूप बदल जाता है। बस सोचिए कि आपकी आत्मा क्या-क्या जगा सकती है। यही वह तरीका है जिससे मानवता विचार दर विचार, कर्म दर कर्म, करुणा की लय को गति में, फिर उस गति को परिवर्तन में बदलती है जो भलाई और संपूर्णता को बढ़ावा देता है और अंततः हमारी चेतना को ऊंचा उठाता है। अब ज्यादातर लोगों की तरह मेरी यात्रा ने भी कुछ अप्रत्याशित मोड़ लिए हैं, है ना? इन मोड़ों में ऑन पैसेज भी शामिल था, जिसने अपनी सारी जटिलताओं के बावजूद मुझे एक ऐसा रास्ता चुनने में मदद की जो मेरे लिए कहीं अधिक प्रामाणिक और शक्तिशाली था, जितना मैं अकेले कर सकता था और जितना मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उससे कहीं अधिक भव्य था। वह रास्ता अब भी, है ना, मोड़ता और घूमता रहता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मैं व्यक्तित्वों का अनुसरण नहीं करता, मैं उद्देश्य का अनुसरण करता हूं। और जबकि मंच डगमगा सकते हैं, सिद्धांत टिके रहते हैं। ऑन पैसेज एक कक्षा थी, ये एक कक्षा है, ये कोई मंजिल नहीं है। इस सब के दौरान मेरे लिए जो उभरा वह स्पष्टता थी, है ना? मेरा काम करुणा फैलाने, कार्रवाई को प्रज्वलित करने और दूसरों को उस परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करने के बारे में है जिसे मैंने अपनी खुद की जिंदगी में महसूस किया है। यहाँ दिखाई गई किताबें उन कुछ किताबों में से हैं जिन्हें मैंने अपने संदेश के साथ प्रकाशित किया है, और यहाँ जो गाने आप देख रहे हैं वे भी उन्हीं में से कुछ हैं जिन्हें मैंने लिखा है और जो मेरे संदेश को भी समाहित करते हैं। मेरा असली दुनिया में प्रभाव है और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस वही करो जो तुम्हें पसंद है, अपने जुनून का पीछा करो, है ना? मैंने किताबें प्रकाशित की हैं ताकि सोच को बदलने में मदद मिल सके। मैं वेबिनार्स में बोलता हूं ताकि विचार आधारित परिवर्तन को खोजा जा सके। मैं ऐसे गाने और वीडियो बनाता हूं जो आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। हर अध्याय, हर गीत,
हर इशारा मानवता के लिए एक भेंट है। ये मानवता की जमीन में बोया गया एक बीज है, अगर आप चाहें तो, है ना? मानवता को ऊपर उठाना बचाव करने के बारे में नहीं है। यह याद करने के बारे में है और अपनी शक्ति को याद करने के बारे में है, चंगा करने की, अपने विचार बदलने की और ऐसा करते हुए अपनी दुनिया बदलने की। प्रणालियों या उदारकों का इंतजार मत करो, खुद चिंगारी बनो, गहराई से चिंतन करो, निर्भीक होकर रचना करो और किसी को ऊपर उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। कृपया लाइक जरूर करें, कृपया मुझे फॉलो भी करें और कृपया अपना दिन बेहद शानदार शानदार बनाएं।